हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ दीज, यानी कि दीज का प्रयोग। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दीज का प्रयोग हम लोग कब करेंगे। देखिए, अगर वाक्य में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता या ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म या नाउन यानी कि संज्ञा नज़दीक है और प्लूरल यानी कि बहुवचन में है तो दीज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर कोई वाक्य है यानी कि अगर कोई सेंटेंस है तो उसका सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन अगर वो नज़दीक है यानी कि सामने रखी हुई है, निकट है, और अगर वो प्लूरल नाउन में है यानी कि बहुवचन में है, तब हम दीज का प्रयोग करेंगे। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, यह किताबें हैं, यानी कि किताबें हैं, एक किताब नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, यानी कि ये प्लूरल में है तो हमेशा यहाँ पर दीज का प्रयोग करेंगे। और दीज का प्रयोग के साथ हमेशा आर का प्रयोग करते हैं, यानी कि दीज के साथ आर का प्रयोग। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है यह किताबें हैं। तो यह का इंग्लिश यहाँ पर दिस नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बाद का जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन में है, तो इसीलिए इसका इंग्लिश हो जाएगा दीज। देखिए, तो हो गया दीज और दीज के साथ आर का प्रयोग। तो दीज आर किताबें यानी कि बुक्स। तो इसका ट्रांसलेट बन गया दीज आर बुक्स। नेक्स्ट है सेकेंड में यह 3 पंखे हैं, या तो ये सब 3 पंखे हैं, तो इसका ट्रांसलेट होगा दीज और दीज के साथ आर का प्रयोग। और 3 पंखे हैं यानी 3 का इंग्लिश होगा 3 और पंखे का इंग्लिश फैन्स। तो इस तरह से ट्रांसलेट बन गया दीज आर 3 फैन्स। चलिए, नेक्स्ट है थर्ड में यह घोड़े हैं। तो यह घोड़े हैं, यहाँ पर घोड़े है मतलब कि समझ में आ रहा है कि यह जो है वो प्लूरल में है, तो यह का इंग्लिश दिस ना होकर के दीज होगा, तो हो जाएगा दीज, दीज के साथ आर का प्रयोग, और घोड़े का इंग्लिश हॉर्सेस। तो इस तरह से दीज आर हॉर्सेस, यह घोड़े हैं। आगे है ये सब हाथियां हैं। तो ये सब का इंग्लिश दीज और दीज के साथ आर का प्रयोग, और हाथियां का एलिफेंट। तो इसका ट्रांसलेट बन गया दीज आर एलिफेंट। नेक्स्ट है ये सब संतरे हैं। तो ये सब का इंग्लिश दीज और दीज के साथ आर का प्रयोग, संतरे का इंग्लिश ऑरेंज। तो ये सब संतरे हैं का ट्रांसलेट बन गया दीज आर ऑरेंज। नेक्स्ट है ये सब मिठाइयाँ हैं। तो ये सब का इंग्लिश दीज और दीज के साथ आर का प्रयोग, और मिठाइयाँ का स्वीट्स। तो दीज आर स्वीट्स, ये सब मिठाइयाँ हैं। नेक्स्ट है यह जूते हैं। तो यह जूते हैं, जूते हैं मतलब कि ये प्लूरल नाउन में है, तो दीज और दीज के साथ आर का प्रयोग, और जूते का इंग्लिश शूज। तो दीज आर शूज, यह जूते हैं। चलिए, नेक्स्ट है यह मेरी कलमें हैं। तो यह मेरी कलमें हैं, यानी कि कलमें हैं तो प्लूरल है, तो यहाँ पर दिस का प्रयोग ना होकर के दीज का प्रयोग होगा। तो दीज आर मेरी कलमें हैं, यानी कि माई पेन्स। तो इसका ट्रांसलेट बन गया दीज आर माई पेन्स। नेक्स्ट है यह उसकी गायें हैं। यह उसकी गायें हैं। तो दीज आर, देखिए, उसकी गायें हैं, यानी कि उसकी का इंग्लिश हो जाएगा हर, और उसका का इंग्लिश होता है हीज, यानी कि ये जो है वो फेमिनिन जेंडर में है, स्त्रीलिंग में है, तो हर का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर रहता उसका
तब यहाँ पर लिखते हीज। उसकी है तो हर लिखेंगे। दीज आर हर काउज, यह उसकी गायें हैं। दीज आर हर काउज। चलिए नेक्स्ट है, ये राकेश और मोहन हैं, यानी कि यहाँ पर दो लड़के हैं, राकेश और मोहन। तो लिखेंगे दीज आर राकेश एंड मोहन। तो इसका ट्रांसलेट बन गया, ये राकेश और मोहन है का दीज आर राकेश एंड मोहन। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यूज ऑफ दीज अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, दोज का मतलब होता है वे सब। तो दोज का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता या ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म या नाउन यानी कि संज्ञा दूर हैं और प्लूरल यानी कि बहुवचन में हैं, तो दोज का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि कोई भी सेंटेंस हो और उसका कर्ता या कर्म या तो उसमें संज्ञा हो, वो कर्ता कर्म या संज्ञा जो है वो दूर में हो, ये जो है वो दूर में होनी चाहिए और दूर में होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उसको प्लूरल भी होना चाहिए, तब हम लोग दोज का प्रयोग करेंगे। और दोज के साथ हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, वे अंडे हैं। देखिए, वे है यहाँ पर, वे मतलब वे सब, यानी कि दोज का प्रयोग करेंगे तो वे अंडे हैं। यहाँ पर देखिए अंडे हैं, अंडा नहीं है, अंडे हैं, मतलब कि ये जो है वो प्लूरल में है, बहुवचन में है, तब यहाँ पर हम लोग दोज का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको इंग्लिश ट्रांसलेट बनाते हैं। जैसे कि है वे अंडे हैं, तो वे का इंग्लिश होता है दोज। तो यहाँ पर लिखेंगे दोज, और दोज के साथ हमेशा आर का प्रयोग। तो दोज आर अंडे, अंडे का इंग्लिश एग्स। तो इसका ट्रांसलेट बन गया दोज आर एग्स। चलिए आगे है, वे किताबें हैं। वे किताबें हैं, वे का इंग्लिश हो जाएगा दोज, और दोज के साथ हमेशा आर का प्रयोग करेंगे। और फिर यहाँ पर कर्म में है किताबें यानी कि बुक्स। तो इस तरह से दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं या तो वे सब किताबें हैं। नेक्स्ट है वह मिठाइयाँ हैं। वह मिठाइयाँ हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए ये प्लूरल में है, तो इसका ट्रांसलेट होगा दोज आर स्वीट्स। चलिए नेक्स्ट है वह सभी कंप्यूटर हैं। वह सभी कंप्यूटर हैं, तो इसका ट्रांसलेट होगा दोज आर कंप्यूटर्स। वह सभी कंप्यूटर हैं, दोज आर कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है वे सब गायें हैं। तो वे सब का इंग्लिश होगा दोज, और दोज के साथ हमेशा आर का प्रयोग, और गाय का काउज। दोज आर काउज, वे सब गायें हैं। नेक्स्ट है वे सब जूते हैं। तो वे सब का इंग्लिश दोज, और दोज के साथ हमेशा आर का प्रयोग, और जूते का इंग्लिश शूज। तो इसका ट्रांसलेट बन गया दोज आर शूज, वे सब जूते हैं। नेक्स्ट है वे सब हिरने हैं। तो वे सब का इंग्लिश दोज, और दोज के साथ हमेशा आर का प्रयोग, और हिरने का इंग्लिश डियर्स। तो इसका ट्रांसलेट बन गया दोज आर डियर्स, वे सब हिरने हैं। नेक्स्ट है वह राज और रानी है, यानी कि वह राज और रानी है। यहाँ पर एक लड़का है और एक लड़की है, तो यहाँ पर प्लूरल हो गया, यानी कि बहुवचन में हो गए, तो इसीलिए यहाँ पर प्रयोग होगा दोज का। तो दोज के साथ आर का प्रयोग, और कौन कौन है, राज एंड रानी। तो इसका ट्रांसलेट बन गया दोज आर राज एंड रानी। नेक्स्ट है वह कल में हैं।
वह कलमे है, कलमे है यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ पर प्रयोग होगा दोज का, तो ट्रांसलेट बन जाएगा दोज आर पेन्स। वे सब हाथियां हैं, वे सब हाथियां हैं का ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसको आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।